आखिर क्यों हम देह से सुख पाना चाहते हैं और देह से ही सम्मान पाना चाहते हैं, देह से ही हम अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम देह हो और इसलिए तुम देह से ही सम्मान पाना चाहते, देह से ही सुख पाना चाहते, पर तुम्हें वह मिलता नहीं। उसी देह से तुम्हें दुख भी मिलता है, उसी देह से ही तुम्हें गाली भी मिलती है, उसी देह से तुम्हें अपमान भी मिलता है, क्योंकि तुम वहाँ से चाहते थे। तो वहाँ से दोनों चीज़ें मिलेंगी। सुख मांगोगे, मिलेगा अल्पकाल के लिए, फिर दुख मिलेगा। जहाँ से तुम तारीफ सुनना चाहते थे वहाँ से तुम्हें गालियाँ भी मिलेंगी, क्योंकि तुम यह सब देह से चाहते थे। आखिर ये सब चीज़ें तुम देह से ही क्यों चाहते हो? माना कि तुम देह ही हो, फिर क्या तुम में चेतना नहीं है? तुम अपने आप को चेतना मान सकते हो, जिसके कारण तुम सारी क्रियाएं कर पाते हो। जब नहीं बचती है तो तुम्हें तुम्हारे धर्मों के अनुसार कहीं दफनाया जाता है, कहीं जलाया जाता है, कहीं ऐसे ही डाल दिया जाता है गिद्धों के लिए, केवल चेतना शरीर में ना बचे। अभी है तो तुम उसको मानते ही नहीं, ना उसको देखते हो। तुम देखते बाहर ही हो कि कोई तारीफ कर दे, कोई सम्मान दे दे, और यही एक समय पे आके आपके अशांति का कारण बनती है। तब आप फिर गलत के मार्ग पर आते हैं। फिर जो आपके कारण बने थे आप उनका गलत करते हो, फिर शांति बनती है। ऐसे ही तुम इस राह पे आ जाते हो जो अशांति 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 इसी मार्ग पे तुम्हें मिलती रहती है। तुम चेतना हो, अपने आप को चेतना मानो। क्यों तुम अपने आप को देह मानते हो? व्यवस्था है, करना मुश्किल है, पर नामुमकिन तो है नहीं। तुम अपने आप को चेतना मानो, और चेतना जो होती है उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं। कह तो सकते ही हो ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, या तो स्ट्रक्चर हर एक को कह सकते हैं, एग्जैक्टली हम उसे नहीं शेप निर्धारित कर सकते। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने आप को प्रकाश रूप में देखेंगे तो आप किसी प्रकाश से ही आनंद चाहेंगे। वह आनंद, वह सत्य आनंद होगा, वह शांति सत्य शांति होगी, वह सुख सत्य सुख होगा, जो कभी दुख में परिवर्तित नहीं होगा, जो कभी अशांति का कारण कभी नहीं बनेगा।
बाकी सारे के सारे रास्ते एक समय पे आके दुख अशांति का कारण बनेंगे ही बनेंगे। केवल वही एक मार्ग है जो अशांति का कारण नहीं बनेगा। हम अपने आप को चेतना माने और उस चिदानंद को जाने। सबसे पहले आप अपने आप को चेतना माने। चिदानंद को आप कुछ ही दिनों में जान जाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही चेतना को जानेंगे आपको चिदानंद जैसी प्यास लगेगी और आप उन्हें पा जाएंगे।